हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश प्रोज का 5th चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये लिखा गया है जेडी रैडक्लिफ के द्वारा। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को संक्षेप में। रैडक्लिफ जी कहते हैं, द हार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हृदय हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन अंग होता है। इट इज़ ऑल्सो द हार्ड वर्किंग ऑर्गन, और ये बहुत ही कठोर कार्य करने वाला अंग होता है। वी शुड नो समथिंग अबाउट इट। वो कहते हैं हमको इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। जेडी रैडक्लिफ गिव्स अस मच इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द हार्ट इन द वर्ड्स ऑफ हार्ट इटसेल्फ। और जेडी रैडक्लिफ जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हृदय के विषय में इन द वर्ड्स ऑफ द हार्ट इटसेल्फ, क्योंकि उन्होंने इस पाठ का नाम ही लिखा है आई एम जॉन हार्ट। इसका मतलब हृदय अपने बारे में स्वयं बताता है। द हार्ट टेल्स अस, हृदय हमें बताता है अबाउट इट्स वेरियस एस्पेक्ट, इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में, पक्षों के बारे में। एंड वर्क, और कार्य करता है सच जैसे कि एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान जैसा, फंक्शन, इसके अन्य कार्य, एलिमेंट्स, घातक बीमारियां, एंड अबाउट प्रिकॉशंस अगेंस्ट देम, और उनके लिए जो प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हृदय हमें बताता है। फिर राइटर नज़र डालते हैं द हार्ट एंड इट्स फंक्शंस पे, हृदय और इसके कार्य क्या हैं। द हार्ट ऑफ अ मैन इज़ नॉट ब्यूटीफुल, बताते हैं कि जो मनुष्य का हृदय है बहुत सुंदर नहीं होता है। इट वेज 340 ग्राम, इसका वजन होता है लगभग 340 ग्राम। एंड सर्व्स मैन सिंसियरली, और व्यक्ति की सेवा करता है बहुत ही सिंसियरली। इट हैंग्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और ये सीने के लगभग केंद्र में टंगा रहता है, लटका रहता है, मतलब व्यक्ति के शरीर में। शेप लाइक अ पियर, और इसका आकार होता है बिल्कुल नाशपाती, जो एक फल हम लोग खाते हैं नाशपाती, उसकी तरह। इट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 10 सेंटीमीटर थोड़ा चौड़ा। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 कक्ष होते हैं। 2 पम्प्स मूव द ब्लड ऑन, 2 इसके जो पम्प्स होते हैं ब्लड को शरीर में चलाते हैं, मतलब इसमें ले जाते हैं। 1 इनटू द लंग्स, एक ले जाता है आपके फेफड़ों में, लंग्स फेफड़ों में, एंड अदर बैक इनटू द बॉडी, और दूसरा वापस शरीर में। अब हृदय की कुछ बहुत ही विशेषताएं भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। राइटर लिखते हैं द हार्ट इज़ हार्ड वर्किंग, कि जो हृदय है बहुत ही कठोर वर्क करने वाला है, कठोर कार्य। इट इज़ नाइदर रोमांटिक नॉट डेलिकेट, ये ना ही अधिक प्रेम की भावनाओं रखने वाला है, नॉट डेलिकेट, और ना ही अत्यधिक कमज़ोर होता है। जैसा कहते हैं लोग हृदय बहुत डेलिकेट है, ऐसा नहीं है, हृदय स्वयं कहता है। स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मसल इन द बॉडी, और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गर, अत्यधिक मजबूत होता है, हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनसे ज़्यादा सशक्त होता है। द हार्ट वर्क्स डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स और मोर, क्या कहते हैं कि जो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक हृदय ही एक ऐसा होता है जो वर्क कार्य करता रहता है दिन रात, फॉर 70 ईयर्स और मोर, कभी कभी 70 वर्ष, बल्कि इससे भी ज़्यादा भी। बट इट टेक्स रेस्ट टू, लेकिन ये कभी कभी आराम भी करता है। इट रेस्ट बिटवीन द बीट्स फॉर अबाउट हाफ अ सेकेंड ईच टाइम, अब ये आराम करता है लगभग हमारे बीट्स, बिटवीन बीट्स, हमारी धड़कनों के मध्य, फॉर अबाउट हाफ अ सेकेंड, मतलब कि ईच टाइम, हर समय 1 सेकेंड में लगभग आधा ये आराम करता है, आधा सेकेंड। एंड ड्यूरिंग स्लीप, और निद्रा के दौरान द बीट स्लोज डाउन, और हमारे हृदय की धड़कन स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। फिर राइटर लिखते हैं मैंस रिएक्शंस अबाउट इट, मनुष्य इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शंस, प्रतिक्रिया। तो मैन वरीज, मनुष्य क्या करता है, चिंता करता है, अबाउट द हार्ट, कि उसकी हृदय के बारे में, इन रॉन्ग डायरेक्शंस, कहते हैं कि ये लगता है गलत दिशा में है। समटाइम्स मैन थिंक्स, कभी कभी मनुष्य सोचता है दैट इज हार्ट हैज स्किप्ड अ बीट, कि उसने, उसके हृदय ने हैज स्किप्ड, मतलब छोड़ दी है ना, मतलब उसने गति बीट, धड़कन करना छोड़ दिया है। बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन यह बात गलत होती है। एट अदर टाइम्स, दूसरे समय, ही थिंक्स, वह सोचता है दैट इट इज़ बीटिंग टू फास्ट, कि बहुत तेज़, टू फास्ट, बहुत अत्यधिक तेज़, बीटिंग, धड़क रहा है। इट इज़ रॉन्ग टू, तो राइटर कहते हैं ये भी बहुत ही गलत है, ये बात सही नहीं है। व्हेन मैन रन्स, जब व्यक्ति दौड़ता है, हिज हार्ट रन्स टू, तो उसका हृदय भी दौड़ता है।
इट काम्स डाउन, और ये शांत हो जाता है। एज ही बिकम्स काम, जैसे व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसका हृदय भी शांत हो जाता है। द बीट्स ऑफ द हार्ट कैन बी स्लोड डाउन बाई मसाजिंग बिहाइंड द ईयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बच्चों बताते हैं लेखक कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय बहुत तेज तेज धड़क रहा है तो अपने कान के जो पीछे नीचे हिस्सा होता है इस पर अगर हम मसाज करते हैं, मसाज मतलब मालिश, तो हमारे हृदय की धड़कन स्लो डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, मतलब तेज तेज धड़कना कम हो जाता है। इफ मैन सिट्स डाउन टू वर्क, अगर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए बैठता है आफ्टर हैवी मील, मतलब अत्यधिक भोजन खाने के उपरांत, एंड फील्स अ पेन इन हिज चेस्ट, और उसके हृदय में अगर पेन दर्द होता है तो ही थिंक्स, वह सोचता है दैट हिज हार्ट इज इन ट्रबल, क्या सोचने लग जाता है कि उसका जो हृदय है वो परेशानी में है। इट इज़ रॉन्ग, ये भी गलत बात है। ही डी नॉट वरी, उसको हृदय के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट में राइटर नजर डालते हैं नॉरिशमेंट पे कि हृदय का किस तरह से पोषण होना चाहिए। नॉरिशमेंट मीन्स पोषण। द हार्ट गेट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, तो राइटर लिखते हैं कि जो हृदय है खून से पोषण पाता है। इट डज नॉट एक्सट्रैक्ट नॉरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू इट्स चैम्बर, तो इट डज नॉट एक्सट्रैक्ट मतलब ये नहीं लेता है, एक्सट्रैक्ट में होता है लेना, नॉरिशमेंट पोषण फ्रॉम द ब्लड उस ब्लड से जो पासिंग थ्रू इट्स चैम्बर, जो इसके कक्षों से, शरीर में जो कक्ष बताए गए हैं उनसे नहीं लेता है। इट हैज़ इट्स ओन 2 कॉर्नरी आर्टरीज, इसकी अपनी स्वयं की 2 कॉर्नरी आर्टरीज मतलब हृदय की धमनियाँ होती हैं, है ना। दीज आर्टरीज फीड इट, और वो हृदय की धमनियाँ ही इसका पालन पोषण, इसका पोषण करती हैं। अब बच्चों आती है स्थिति हार्ट अटैक, कैसे हार्ट अटैक हो जाता है इस चीज़ पर जाने। हार्ट स्वयं अपने शब्दों में बताता है, ट्रबल इन दीज आर्टरीज कैन कॉज डेथ, तो जो हृदय की धमनियाँ होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर इनमें कोई ट्रबल परेशानी आती है ना, तो दे कैन कॉज डेथ, तो ये सब चीज़ें उनको मृत्यु की ओर ले जाती हैं। फैटी डिपॉजिट्स, कभी कभी जो नहीं फैटी मतलब कोई थक्का से जम जाता है। बिगिन टू बिल्ड अप इन द कॉर्नरी आर्टरीज, जो इन धमनियों में बिल्ड मतलब आकार बढ़ाना शुरू कर देता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे दे क्लोज द आर्टरी, और धीरे धीरे वो इन धमनियों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। इफ अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, अगर कोई थक्का, क्लॉट मीन्स थक्का, इज फॉर्म्ड जम जाता है। इट में ऑल्सो क्लोज एन आर्टरी सडनली, तो यह उस धमनियों को सडनली अचानक ही क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है। द आर्टरी देन कैन नॉट फीड द हार्ट मसल, फिर वो धमनी हृदय की मांसपेशी को ब्लड नहीं पहुंचा सकता, उसका पोषण नहीं कर पाता है। द मसल्स डाई, इस प्रकार से उसकी मांसपेशियां कैसी होने लगती हैं, मृत हो जाती हैं। एंड समटाइम्स हार्ट अटैक्स आर हेरिडिटरी टू, और कभी कभी हृदय घात भी हो जाता है, मतलब कि हार्ट अटैक भी हो जाता है। क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हमको इन सब चीज़ों से बचने के लिए? लेखक अंत में लिखते हैं, समथिंग कैन बी डन टू मेक द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक लेस, कि कुछ किया जा सकता है, समथिंग कैन बी डन, कुछ किया जा सकता है टू मेक द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक लेस, हार्ट अटैक की जो खतरे हैं उसको कम कर, लेस मतलब कम करने के लिए। तो फॉलोइंग थिंग्स क्या हैं? फॉलोइंग थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, ये जो चीज़ें हैं इनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड मतलब इनसे बचना होगा। क्या? ओवरवेट, अधिक वजन नहीं होना चाहिए, ओवरवर्क, अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट फ्रीटिंग मतलब अत्यधिक, फ्रीटिंग मीन्स होता है चिंता करना, अत्यधिक हमें चिंता भी नहीं करना चाहिए। वाइग्रस एंड सडन एक्सरसाइज, बहुत ही अधिक है ना, और सडन में अचानक एक्सरसाइज, नहीं मन आया तब एक्सरसाइज करने लग गए, ऐसा नहीं। फैटी फूड, और हमको अत्यधिक फैटी फूड से भी बचना चाहिए। अब वसायुक्त भोजन जो होता है, फैटी फूड मतलब वसायुक्त भोजन है, उससे बचना चाहिए। और बच्चों इसका आगे सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।